युग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। जैसे कल आपको बताया गया कि सीढ़ी के बारे में, 84 जन्मों के बारे में, आज आपको बताएंगे सृष्टि चक्र के बारे में। तो आज दुनिया वाले ये कहते हैं कि प्रलय हो जाती है, दुनिया खत्म हो जाती है। तो आपने शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में पढ़ा होगा कि दुनिया खत्म नहीं होती है, दुनिया चलती रहती है। जैसे कहते हैं ना, 12 कोस दूर ते दिया जलेगा। तो वो कौन सा दिया? जो परमात्मा की याद में परफेक्ट होंगे, जिनके अंदर पावर होगी, जिनके अंदर सहन शक्ति होगी, वो देख सकेंगे। तो वो है आत्मा रूपी दीपक जलेगा। कि जैसे परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को ज्ञान दिया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है, तो ये ज्ञान दिया है। इसी तरह ये सृष्टि हमेशा चलती रहती है। दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, और जन्म है तो मृत्यु है, हार है तो जीत है। अगर ये चीजें ना हो तो फिर जीवन जीने की कला कैसे आएगी हमारे जीवन में? तो हम कैसे जिएंगे? फिर बताया सृष्टि, जैसे देखो तो जैसे आज बता रहे हैं आपको कि सृष्टि चक्कर हमेशा चलता रहता है। ये जैसे कहते हैं ना, लाखों वर्ष का चक्कर है। लाखों वर्ष नहीं है, ये 5000 वर्ष का चक्र है। दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, हार है तो जीत है, जैसे फूल है तो कांटे है। तो इसी तरह जीवन में अगर दुख ना आए तो हमें कैसे अनुभव होगा? जैसे मैं बीमारी ना हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी दर्द हो रही है? दूसरों का अनुभव कैसे कर सकेंगे? इसी तरह जैसे देखो, गर्मी है, सर्दी है, हवा है ना, तो हर चीज़ का हम अनुभव करते हैं। तो जैसे देखो बताया गया है कि जैसे दुख, सुख, हार और जीत, इसी तरह ये 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इस सृष्टि को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे देखो, हम घर में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं? श्री गणेश की, है ना। तो स्वास्तिका बनाते हैं ना, तो स्वास्तिका माना स्व का, कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, और जो मेरे अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको पॉजिटिव में कैसे बदलना। तो स्वास्तिका में बताया गया, जैसे देखो हम गणेश की पूजा करते हैं तो उसमें हम स्वास्तिका बनाते हैं। इसलिए सृष्टि को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग दिखाया गया सुनहरी, गोल्डन, और फिर त्रेता दिखाया गया जिसमें दिखाया राम का राज्य, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया। तो जैसे सतयुग त्रेता में कोई धर्म नहीं है। धर्म माना धारणा। आज हम कहते हैं हम इस धर्म के, उस धर्म के, लेकिन धारणा नहीं होती है हमारे जीवन में। तो यहाँ पे है धारणा, कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, है ना। तो ये यहाँ पे दिखाया गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दुख नहीं, कुछ भी नहीं है। जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में धर्मपिता आए, उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, और धर्म स्थापन करके फिर वो चले गए। फिर बताया कि कलयुग के लास्ट में परमपिता परमात्मा आते हैं और आकर के हम बच्चों को सबको साथ ले जाते हैं। वे हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति करते हैं। मुक्त किससे करते हैं? पुराने स्वभाव, संस्कार, नेचर, आदत से हमें मुक्त कर देते हैं। तो मुक्त ये नहीं कि हमें मोक्ष मिल जाता है, आत्मा जन्म चक्कर से मुक्त हो जाती है, ऐसा नहीं है। मानो जो हम बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं वो नहीं छोड़ पाते हैं, उससे मुक्त होती है आत्मा। फिर बताया कि देखो सतयुग त्रेता में, जैसे देखो सृष्टि 5000 वर्ष की है, तो सृष्टि को 4 हिस्सों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 550 वर्ष का युग, 550। फिर जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में धर्मपिता आए, उन्होंने भी अपना धर्म स्थापन किया और चले गए। तो सबको अलग अलग टाइम पे आए, है ना। तो परमात्मा कौन से युग में आए? जैसे आपको पीछे बताया गया कि परमात्मा कौन से युग में आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग में। एक युग जा रहा है, दूसरा युग आ रहा है, बीच का है संगम युग। आत्मा और परमात्मा का मिलन, जैसे नदियों का मिलन होता है ना। तो इसी तरह
आत्मा और परमात्मा का। जैसे देखो 12 बजने होते हैं घड़ी में, तो कहते हैं 12 बज रहे हैं, टाइम हो गया है। तो जैसे दिन के 12 होते हैं तो टाइम शुरू हो जाता है रात का, पीएम शुरू हो जाता है ना। अगर दिन हो, रात के हो, तो उसमें आता है ईएम। इसी तरह परमात्मा आकर के हमें कलयुग की अंधियारी रात से निकाल कर कर्मों के बारे में बताते हैं। फिर जब कर्म हमारे श्रेष्ठ हो जाते हैं तब हम सतयुग में जाते हैं। तो संगम युग तो थोड़ा सा युग है। तो इस थोड़े से युग में हमने अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना है, आत्मा को जगाना है, आत्मा के अंदर गुण लाने हैं। तो अब भी नहीं तो कभी नहीं। 4 युगों का वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन ये छोटा सा युग है, इसका तो पता ही नहीं किसी को। तो परमात्मा आगे हमें ज्ञान देते हैं भी मैं कौन से युग में आया, कब आया, कैसे आया और क्या आकर के किया। फिर बताया कि देखो कहते ना सारी आत्मा, सभी आत्मा चली जाएंगी, कहाँ जाएंगे, अपने घर। तो यहाँ पे दिखाया गया कि भाई थोड़ा सा समय बचा हुआ है, अभी हम परमात्मा को याद कर ले, कर्म अपने श्रेष्ठ में। इस युग में उन्नति करनी है तो इस युग में, पुरुषार्थ करना है इस युग में, कर्म विनाश करने हैं तो इस युग में। तो जैसे देखो संगम तो हर युग का होता है, सतयुग और त्रेता का भी संगम हो रहा है, त्रेता और द्वापर का भी संगम हो रहा है, और द्वापर और कलयुग का भी संगम हो रहा है। और इस युग में संगम युग में हमारी गिरती कला आ रही है और यहाँ पे हमारी चढ़ती कला आती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा बोला। तो परमात्मा कौन से युग में आए? संगम युग में। छोटा सा युग, उसको लीप युग भी कहते हैं, धर्माव युग भी बोलते हैं। तो सृष्टि हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। जैसे देखो आपने एक कैसेट में गीत भरे हैं तो उसमें सीरियल या ड्रामा तो सुन ही नहीं सकते हैं। इसी तरह कर्म के बिना आत्मा नहीं रह सकती। कर्म तो हर युग में करना है, कर्म हम हर युग में करते हैं। और भी कर्म कब शुरू होती है? हमारे द्वापर युग में, जब रावण का राज्य आ जाता है। फिर सुकर्म कब बनते हैं? जब परमात्मा आकर के हमें इस युग में पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के ज्ञान देते हैं, तो हमारे कर्म सुकर्म बन जाते हैं, श्रेष्ठ। तो बताया कि जैसे कर्म के बिना आत्मा नहीं रहती है। कर्म, अकर्म और विकर्म। अकर्म कब होते हैं? सतयुग और त्रेता में। विकर्म कब बने? द्वापर युग में। और कलयुग में आकर के लास्ट में अगर ज्ञान दिया परमात्मा तो हमारे कर्म बन गए सुकर्म। कोई कहेगी आत्मा, मनुष्य आत्मा कहेगी मैं कर्म ना करूं, ये आंख का झपकना, हाथ का हिलना, ये भी तो कर्म ही है ना। तो सृष्टि हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है कि आप पहले भी यहाँ आए थे, अभी भी आए हैं, फिर आएंगे। तो ये कर्मों का लेखा जोखा है। तो जैसे बताया कि देखो यहाँ पे हम देवता हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। फिर परमात्मा करके हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान देके फिर हमें ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण की दिखाते हैं बोधी, चोटी दिखाते हैं ना। तो चोटी किसकी निशानी है? ऊंच स्थिति की। ये नहीं कि मैंने जनेऊ पहन लिया और बोधी रख लिया, धोती पहन लिया तो मैं ब्राह्मण बन गई। नहीं, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारी सोच कैसे होनी चाहिए? ऊंच। तो परमात्मा आकर के पहले हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, वो भी कब? संगम युग पर। तो ये सृष्टि हमेशा चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। जैसे इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, इन्होंने अपना धर्म स्थापन किया और चले गए। हर एक को अपने अपने धर्म का पता है, कब आए, कैसे आए, है ना, ग्रंथ। लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसको तो पता ही नहीं। तो परमात्मा ने आकर के ज्ञान कब दिया वो भी पता नहीं है, किस तन में आया वो भी पता नहीं है। जैसे देखो गीता में लिखा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आकर के ज्ञान देता हूँ, अपनी पहचान देता हूँ। वो साधारण बूढ़ा तन कौन सा है? वो है ब्रह्मा। तो पहले इनका नाम जैसे आपको बताया था दादा लेखराज है, फिर जब परमपिता परमात्मा के इनके तन में प्रवेश था इनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। फिर बताया कि जैसे आगे हम आपको बताएंगे, अभी आपको सृष्टि चक्र के बारे में बताया, तो इसमें बताया गया कि परमात्मा कौन है? बीज रूप है। जैसे वो दूसरे बीज होते हैं ना, तो हम जमीन में लगाते हैं तो एक तरह के फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं,
अगर हमने गुलाब के बीज बीजा है या टहनी लगाई है या कलम लगाई तो एक ही तरह की निकलेगी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस झाड़ को क्या लगा हुआ है, अलग अलग धर्म, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग फेस, सब कुछ अलग क्या। तो जैसे दुनिया भी एक क्या है, झाड़ है। तो जैसे परमात्मा को ना बीज रूप है, पहले ये दुनिया थोड़ी थी, फिर धीरे 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 बढ़ती गई। जैसे एक झाड़ होता है, बीज लगाते हैं तो पहले एक टहनी निकलती है, फिर उसमें वो 2 पत्ते निकलते हैं। इसी तरह परमात्मा आकर के पहले जो बताते हैं कि बच्चे आप मेरी ही संतान थे, इस दुनिया में आकर के हम भूल गए। फिर बताया गया, देखो यहाँ पे तपस्या करते दिखाया गया है, ब्रह्मा और सरस्वती यहाँ पे बैठे तपस्या कर रहे हैं, और सज्जु रेता में कोई तपस्या नहीं है, यहाँ पे सत्वगुण है। और फिर बताया कि जैसे देखो सज्जु रेता में कोई धर्म नहीं है, जब द्वापर युग आया तो धर्म बढ़ते गए। हमने किसकी पूजा करनी शुरू कर दी, जैसे देखो अग्नि की, पानी की, हवा की, देवी देवताओं की, सब की पूजा, और झाड़ बढ़ता गया। आज इंसान कहता है ये शायद ये भी कोई धर्म होगा, है ना। लेकिन धर्म मन कहना का भाव है कि धर्म तो कहते हैं, लेकिन धर्म माना धारणा नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, फिर भी हम झूठ बोलते हैं। कहते हैं चोरी नहीं करनी, फिर भी हम चोरी करते हैं। कहते ठगी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, लेकिन हम करते हैं। लेकिन हमें हमारे जीवन में प्रैक्टिकल तो नहीं है ना। तो परमात्मा आकर के हमें क्वालिटी वाला बनाते हैं, क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी है। तो बताया कि परमात्मा हमें गुणवान बनाना चाहते हैं। जो परम पिता परमात्मा शिव हैं, आकर के इस धरती पर ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो बताया कि ये झाड़ बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ते गया, दुनिया बढ़ी रही। आज कहते हैं जनसंख्या कम हो जाए, कम हो जाए, है ना, लेकिन कम नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा ऊपर से नीचे आ रही है, फिर उसने ऊपर जाना है ना। तो जैसे देखो एक नाटक होता है, तो पहले तो धीरे 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 एक हीरो आता है, फिर हीरोइन आती है, फिर उसके रिश्तेदार होते हैं, फिर अलग अलग चलते रहते हैं, फिर लास्ट में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह दुनिया में भी क्या है, ये सृष्टि हमेशा बढ़ती है, कल्प वृक्ष, कल्प का झाड़, है ना। तो परमात्मा आकर के हमें ज्ञान देते हैं कि पहले दुनिया थोड़ी थी, अब दुनिया ज़्यादा होगी। कहाँ दुनिया 9 लाख सज्जु रहता तो अब, है ना, फिर धीरे धीरे कहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, फिर अब तक तो अभी देखो कितनी दुनिया हो गई है, दुनिया बढ़ रही है ना। तो बताया कि देखो परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया, कब दिया, संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर। ऊपर दिखाया गया फूल, यहाँ पे दिखाया खड़े, और यहाँ पे दिखाया तपस्या करते हैं संपूर्ण। फिर बताया माला का, माला का बताया गया है कि जब आप माला फेरते हो तो उसमें दिखाते हैं सबसे ऊपर फूल दिखाते हैं, फिर 2 मन के दिखाते हैं। तो फूल किसकी निशानी है, प्योरिटी की। तो शिव बाबा कौन है, एक फूल है जिसको सुन चूमते हैं, माथे पे लगाते हैं। फिर ब्रह्मा सरस्वती 2 मन के। तो ये जो मन के दिखाए गए हैं, ये किसकी यादगार है, जो अब भी परम पिता परमात्मा के साथ मददगार बनते हैं। तो वही मन के, जब मन से परमात्मा को याद करते हैं, कहते हैं मन का फेरे। तो जब हम मन से परमात्मा को याद करें, उसकी याद में सेवा करते हैं, तो हमारा भी यादगार, हम भी मन के बनते हैं। तो मन से करें, जो भी काम करना मन से करना है, ऊपर ऊपर से नहीं करना। मन से करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। अगर ऊपर ऊपर से करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है, खुश नहीं होते हैं, कहने का भाव है खुश नहीं होते। तो मन का माला, जैसे हम माला फेरते हैं, एक माला होती है 8 की, एक होती है 108 की, एक होती है 116,108 की। हम जैसे माँ बाप भी देखो बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे अच्छी पोजीशन लेना, अच्छी पोजीशन लेना, आगे बढ़ना, आगे जाना। इसी तरह परमपिता परमात्मा भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे आगे जाओ, सतयुग में आओ, अच्छी दुनिया में आओ, बुरी दुनिया में नहीं आओ, सत्य के युग में आओ। अगर हम जैसे जैसे हम हमारे अंदर संस्कार स्वभाव आते जाएंगे, अच्छा बोलना, किसी को दुख नहीं देना, तो वो हम अच्छी दुनिया में वही संस्कार लेके जाएंगे ना। फिर बताया कि देखो झाड़ बढ़ते गए, अब देखो कितनी दुनिया हो गई है, कितने धर्म हो गए हैं, कितना सब कुछ हो गया है। तो इस कल्प वृक्ष की आयु है 5000 वर्ष। कितना झाड़ सूख गया है, झाड़ कमजोर हो गया है। तो अंदर से आत्मा क्या हो गई है, कमजोर, नीरस, उदास। तो परमात्मा आकर के फिर ज्ञान देते, क्योंकि हम उदास क्यों होंगे, नीरस क्यों हो गए, तिरस्कृत क्यों हो गए, क्योंकि हम दुनिया की बाहर की चीजों को देख रहे हैं।
दुनिया में आज परमात्मा कहते हैं, हमें आकर बताते हैं, आप देख ही रहे हो कि दुनिया में दुख ही बढ़ रहा है ना, हर तरफ दुख ही दुख है। तो दुख के कारण हम क्या हो जाते हैं, दुखी, दुख के बातें सुननी, दुख की बातें करनी, दुख देखना, दुख वाली बातें बोलनी, तो आत्मा क्या ग्रहण करे, दुख। तो परमात्मा अगर के हम बच्चों को इस सृष्टि रंगमंच पर आकर के ज्ञान देते हैं कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, हमारे बोल कैसे होने चाहिए। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो हम अच्छी दुनिया में आएंगे, कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो हम बुरी दुनिया में आते हैं। तो इस सृष्टि का पहला पत्ता, पहला राजकुमार कौन है, श्री कृष्ण जी। तो ये फिर आपको कल बताएंगे कि श्री कृष्ण जी कौन है, पहला पत्ता कौन है। फिर बताया कि देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपस में लड़ाई हो रही है ना, दिखाया है। कहते हैं रूस अमेरिका सबसे बड़े देश माने गए, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर ये आपस में मिल जाते हैं ना तो सारे भारत पर राज्य कर सकते हैं, लेकिन इनके आपस में बनती नहीं है। तो भारत जो अविनाशी खंड था, सब दूसरे खंडों का विनाश हो जाता है, लेकिन भारत का कभी विनाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे परमपिता परमात्मा खुद आते हैं और इस धरा को स्वर्ग बनाते हैं। ये अविनाशी खंड है, अविनाशी खंड का कभी विनाश नहीं होता है। और ये जो खंड है जब द्वापर युग में आए, द्वापर युग के बाद आए, तो फिर आकर के इन खंडों का फिर विनाश हो जाता है। भारत फिर एक ही भारत हो जाता है जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। फिर बताया कि देखो परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि भारतवासी कौरव और यादव, कौरव और पांडव। तो पांडव थोड़े थे और पांडवों की जीत हुई। किसकी जीत हुई? पांडवों की, क्योंकि उनके साथ कौन थे? श्री कृष्ण जी। तो उनकी जीत हुई। जिसके साथ परमपिता परमात्मा शिव है उनकी हमेशा जीत होती है। कहते हैं ना जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। तो हम उस परमात्मा के पत्ते माना बच्चे अगर उसकी याद में रहते हैं तो हमारे हर कर्म श्रेष्ठ बनते हैं और हर कर्म में हमारी विजय होती है। ये बताया कि देखो ये बताने के लिए सीधा है, लेकिन वास्तव में ये उल्टा झाड़ है। पहले भी आपको बताया था ना कि सृष्टि रंगमंच पर पहले चैप्टर में बताया था, ये दिखाया था 3 लोग बताए गए थे, ये साकार। तो ये माने कि बीज रूप कौन है? परमात्मा। जब भी कोई बात होती है तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने। कभी हम कहते हैं कि नीचे वाला जाने, जो मेरे दिल वाला जानता है, जो आपके दिल वाला जानता है, नहीं, कहते हैं ऊपर वाला जानता है। परमात्मा जो ऊपर बैठा है ना वो ही जानता है। तो बीज रूप कौन है? परमात्मा है। दूसरे झाड़ों का सबको पता है, अलग अलग बीज है, अलग अलग वृक्ष है, उसके बता देंगे कि इसको कीड़ा लग गया है, इसको सूख जाना है, ये हो जाना। लेकिन परमात्मा आकर के इस सृष्टि की सबकी नॉलेज देते हैं, है ना। लेकिन हमने सबकी नॉलेज ले ली है, बहुत सारी नॉलेज है सृष्टि की, चांद तारों की, सबकी, ग्रहों की, सबकी, धरती की। लेकिन इस सृष्टि की परमात्मा ही आकर, क्योंकि वो है नॉलेजफुल, बीज रूप है, उसके पास हर एक नॉलेज है। जैसे एक डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, इंजीनियर भी अलग होते हैं, डॉक्टर भी अलग होते हैं, दांतों का, आंखों का, गले का, कान का, हर एक माने कि सर्जरी का, या पेट का, हार्ट का, सबके अलग है। लेकिन परमात्मा है, उसको सारी नॉलेज है। वो आकर के हम बच्चों को नॉलेजफुल बनाते। आत्मा अंदर क्या है, उसके कर्म क्या है, वो नॉलेज, ये नॉलेज कोई नहीं दे सकता है। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की, सज्जू में जाने की, और ये नॉलेज कोई भी नहीं दे सकता है। सिर्फ परमात्मा आकर के ये नॉलेज देते हैं, वो भी संगम युग पर। तो अभी परमात्मा आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं कि कहते हैं कि बच्चे ये जो झाड़ है, जो सृष्टि है अब जाने वाली है। अब हम क्या करें, इस सृष्टि में रहते हुए भी अपने लिए पुरुषार्थ करें। कहते हैं 21 पीढ़ी 21 कुल आपके तर जाएंगे। जब हम एक ही युग में हम पुरुषार्थ करते हैं, याद करते हैं, तो 21 पीढ़ी बैठ के खाएंगे। लोग तो 7 पीढ़ियों के लिए करते हैं, और परमपिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, शिव परमात्मा कहते हैं कि ये 1 जन्म के लिए नहीं है, 2 जन्म के लिए नहीं है, 3 जन्म के लिए, 21 पीढ़ी। तो बताया कि यहाँ पे जब हम सज्जु त्रेता में तो सुखी होते हैं, फिर द्वापर में कलयुग में दुखी हुए, तो फिर परमात्मा को याद, परमात्मा फिर आ गया हमारे।
आज आपको एक कहानी बताते हैं। जैसे एक कहानी छोटे से बच्चे भाई की याद आती है, तो वो ना रोज ही सैर करने के लिए जाता। उसका व्यापार बड़ा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो उसने रोज सैर करने के लिए जाना दरिया के पास, और जब दरिया के पास जाना तो वहाँ पे बातें करते जाना। अपने परमात्मा को उसने दोस्त बनाया हुआ था। जब परमात्मा को दोस्त बनाया था तो वो बातें करना, मेरे व्यापार में ये है, घर की बातें, बाहर की बातें, दोस्त सारी बात करनी। तो उसको चलते चलते ना पाँव के निशान दिखाई देते थे। तो ऐसे करते 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 जीवन बहुत खुशहाल था, चल रहा था, बहुत खुश था। तो जैसे कि उसके जीवन में कुछ दुर्घटना हुई, व्यापार में घाटा हो गया, सब ने मुख मोड़ लिया, अकेला रह गया। तो जब वो सैर करने के लिए जाता तो वो पहले तो देखता था कि उसको पाँव के निशान नज़र आते थे। अब जब वो दोबारा जाता देखता तो वो देखता कि सिर्फ पहले तो 4 पाँव के निशान थे, फिर उसके बाद 2 पाँव के निशान दिखाई देने लगे। तो कहता कि देख भगवान, मुझे तेरे से भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तूने भी मुझे छोड़ दिया। फिर एक आवाज़ आती है कि देख कि मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। फिर वो पार करता है, फिर अपने आप हिम्मत लाता है कि देखो, सोचता है कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया। वो इतनी हिम्मत लाता है अपने अंदर, इतना वो करता है, और फिर आगे बढ़ जाता, उससे और ज़्यादा आगे बढ़ जाता। उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है, धन दौलत फिर उससे भी ज़्यादा आ जाता है। फिर वो जाता है वो दरिया के पास, फिर वो जाता है सैर करता है, वो देखता है फिर 4 पाँव के निशान होते हैं। कहता भगवान जी, आप तो बड़े वो हो, है ना, जब मेरे पास धन था तो भी आप मेरे पास थे, जब नहीं धन था तो छोड़ के चले गए, दुनिया वाला ने भी छोड़ दिया तो आपने भी छोड़ दिया। फिर भगवान कहते हैं कि देखो, मैंने तुझे छोड़ा नहीं था, मैंने तो तुझे अपने हाथों में उठाया हुआ था। तो जो पाँव के निशान थे वो मेरे थे, मैंने तुझे गोदी में उठाया था। तो कहने का भाव है कि जब हम आत्मा उस परमात्मा को याद निश्चय से करते हैं, निश्चय से उसको साथ रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल आती है तो उससे हम सहज ही पार हो जाते हैं। मुश्किल हमें छू भी नहीं सकती है, हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे साथ है। फिर बताया कि देखो, आप देख रहे हो ना कि सभी आत्मा ऊपर जाएंगी। कब जाएंगी? जब सृष्टि का लास्ट होगा। तो अभी क्या है? लास्ट है। तो परमात्मा, अगर कहते हैं ना शिव की बारात जाएगी, परमात्मा सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, सभी चले जाएंगे, कैसे भी होंगे शिव के बराती। तो अभी समय कौन सा चल रहा है, आप देख ही रहे हो। तो परमात्मा आकर के अब हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आकर के बच्चे अपना जीवन कैसा खुशहाल बनाना है, दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया से कैसे अपने आप को सेफ करना है, ये ज्ञान है। फिर बताया कि देखो, कहते हैं ना भी कलयुग बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है ना। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे चित्र कि कलयुग के बारे में। देखो, कलयुग माना तमो प्रधानता। वेदों शास्त्रों में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि कलयुग बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, लेकिन कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही मानते आ रहे हैं। हमारे दादे परदादे कितनी पीढ़ियां चल रही हैं, तो वहीं से हम देखते ही आ रहे हैं ना, सुनते आ रहे हैं कि साधु सन्यासी, पीर पैगंबर, ऋषि मुनि वेदों ग्रंथों में यही पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि कलयुग बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। अभी तक बच्चा ही है तो ये हालत हो रही, जब वो बड़ा होगा तो क्या करेगा। बच्चा माना थोड़ा सा बच्चा। जैसे मान लो आपने अपनी जीवन कहानी लिखी है 25 साल में, 30 साल में, कि मैं जब 50 साल में लिखते हैं, जब बूढ़े हो जाते हो, आप देखते हो 70 साल के हो, जब आपके लिए दोतरे पोतरे देखते हैं, तो उसमें वो थोड़ी देखेंगे, तो वो उतनी उम्र होगी ना, उम्र थोड़ी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इसी तरह शास्त्रों में हम पढ़ते आ रहे हैं कलयुग बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। कलयुग बच्चा नहीं है, कलयुग क्या अब जाने वाला है। तो ऋषि मुनि हमें यही कहते हैं कि 40,000 वर्ष पड़े हैं। फिर बताया कि देखो, आप देख रहे होंगे कि तमो प्रधानता, दुनिया में कितनी तमो प्रधानता हो गई है, और सृष्टि देखो अंतिम श्वासों में चल रही है।
उसको ऑक्सीजन लगी हुई है। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो तो कहते हैं इसको ऑक्सीजन लगाओ शायद बच जाए, लेकिन हमारे मन में होता है कि जाने वाले। इसी तरह सृष्टि भी क्या है, अभी जाने वाली है। कहाँ सृष्टि हमें सुख देती थी, प्रकृति सुख देती थी, हर कोई प्यार था, प्रेम, भाईचारा सब कुछ था। अब क्या हो गया, दिखावा। दौड़ लगी हुई है, लेकिन कौन सी दौड़ लगानी है, कौन सी हमने करना, वो पता ही नहीं है। तो जैसे आप देख रहे होगे ना कि एक बहन ज्ञान सुना रही है, भाई सोया हुआ है और एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल रहा है। जो तमो प्रधानता इतनी बढ़ गई है, ज्ञान सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। कहते ना बहन जी ज्ञान सुन लो, भाई जी ज्ञान, कहते ना बहन जी हमारे पास टाइम नहीं। जब बूढ़े होंगे तो परमात्मा को याद कर लेंगे, तो बूढ़े होंगे तब हमारे पास टाइम होगा, तब कर सकेंगे। मुख में दांत नहीं होंगे, देख नहीं सकेंगे, बैठ नहीं सकेंगे, खा नहीं सकेंगे, तो तब ले सकेंगे परमात्मा का नाम। तो मुख से राम राम ही निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लाम लाम ही निकलेगा ना। तो अब भी जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको माँ बाप क्या करते हैं, अच्छे स्कूल में डालते हैं कि इसकी नींव मजबूत हो। इसी तरह परमात्मा भी आकर के, वो मेरे पिता हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे अपनी नींव को मजबूत करो। जैसे लास्ट समय है, तो लास्ट समय में किसी और की याद ना आए, सिर्फ परमात्मा की याद आए। तो कुंभकर्ण वो नहीं, कुंभकर्ण जो 6 महीने सोंदा, 6 महीने का राशन इकट्ठे खा लेना उन्हें। आप खुद ही सोचो कि 6 महीने का कोई राशन खा सकता है, सो सकता है? 2 दिन सो लेगा, 3 दिन सो लेगा, 4 दिन सो लेगा, 5 दिन उसने कहा नहीं मैं चल बाहर। रोक सकते उसको? नहीं रोक सकते ना। इसी तरह कुंभ मैंने घड़ा, कर्ण मैंने कान, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, अज्ञानता की नींदर में सो रहे हैं। तो परमात्मा आकर के हमें अज्ञानता की नींदर से जगाते हैं कि बच्चे वो सोना नहीं 2 घंटे 4 घंटे, अब अज्ञानता की नींदर से जागो। कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा ने आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं जिससे हमें रोशनी मिलती है, अंधियारा दूर होता है। जैसे बताओ कर्म ही हमारे साथ जाएंगे ना। अगर मैं किसी के साथ बुरा करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी ना, फिर दुख ही मिलेगा ना, सुख तो नहीं मिल सकता है ना। तो आज हम ये अभ्यास करेंगे सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते कि मैंने किसी को दुख नहीं देना है। तो कुंभकर्ण का जैसे मिसाल बताया कि कुंभ मैंने घड़ा, कर्ण मैंने कान। ये अच्छी बातें सुननी है जो हमारे अंदर तक जाए। कर्ण है ना, तो ये कान है, क्या कर रहे हैं, सुनाई देती है ना। तो बताया कि कुंभकर्ण अज्ञानता के निंदर में नहीं, कल कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे, 60 साल के बाद कर लेंगे, कल करते तो काल आ जाएगा, फिर कब करोगे? अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। तो अभी कर लो जो कुछ करना है। जैसे एक बात याद आती है कि हम किसी स्थान पर रहते थे, वहां पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम था। तो जन्माष्टमी का प्रोग्राम था तो ऐसे ही मंदिर देखने के लिए गए। वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर सजाए हुए थे। तो सभी बनाते हैं, झांकियाँ बनाते हैं। तो कोई किसी ने कुछ बनाया, किसी ने अमरनाथ की यात्रा बनाई, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने देवियाँ बनाई, किसी ने कुंभकर्ण बनाया, तो किसी ने कुछ बनाया। ऐसे देखते देखते हमारे किसी ने श्री कृष्ण जी के झूले बनाए, किसी ने कुछ राधा बनाए, बहुत सुंदर थी। तो रास्ते में हम आ रहे हैं, देखो भाई बिल्कुल सोया पड़ा, बिल्कुल बहुत नींदर में, गहरी नींद। उसके पास में वो ना, वो जो नहीं बैंड बाजे वाले होते हैं, वो बजा रहे हैं जोर जोर से, और वो पूरे मस्ती में सोया हुआ है। तो कहते बहन जी देखो ये है कुंभकर्ण, भी कितने इसके पास बैंड बज रहा है लेकिन फिर भी वो अपनी मस्ती में सोया हुआ है। ओम शांति। आपकी स्क्रीन पर बाबा की फ़ोटो को टच करें और रोज़ की मुरली और कमेंट्री सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें।